दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सचिन शर्मा। दोस्तों, आप सभी लोगों ने उधम सिंह जी का नाम सुना होगा। उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ। इनका जन्म पंजाब में हुआ था। उधम सिंह जी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ये हम सभी जानते हैं। और आज उनका जन्म दिवस है, इसलिए हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और याद भी करते हैं। दोस्तों, मैं इनके जीवन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उधम सिंह जी का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। बचपन में ही इनकी माताजी का देहावसान हो गया और कुछ ही समय बाद इनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है। उसके चलते ही जब तक ये अपने माता पिताजी के देहावसान के दुख से उबर पाते, तब तक इनके भाई का भी देहावसान हो जाता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतते जाते हैं और मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उस समय जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है और ये जो है ब्रिटिश सेना में ज्वाइन कर लेते हैं। और उस समय क्या था कि ब्रिटिश सेना में जब ज्वाइन करते हैं तो इन्हें बताया गया था कि यदि आप आर्मी ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है लैंड दी जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। बाद में वर्ल्ड वार फाइनल हो जाता है। वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ऐसा कुछ किया नहीं जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उसके बाद जलियांवाला बाग कांड आता है, जो उधम सिंह जी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देता है। उधम सिंह जी वहां से टूट जाते हैं और वो वहीं से उधम सिंह जी का क्रांतिकारी रूप का उदय हो जाता है। उदय सिंह जी, जब जलियांवाला बाग कांड होता है तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि जलियांवाला बाग कांड जब हुआ था उधम सिंह जी वहां पर मौजूद थे और वो लाशों के बीच में दबे हुए थे। सुबह जो है 10-12 घंटे बाद वो लाशों को हटाते हैं और उसमें से वो निकलते हैं, कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि जब वह सम्मेलन चल रहा था तो लोगों वहां पर पानी पिलाने का काम कर रहे थे। अलग अलग लोगों का मानना है, लेकिन लोगों का जो भी मानना हो, पर जिस तरह से आइडियोलॉजी है लोगों की, उधम सिंह जी वहां पर मौजूद जरूर थे। और वहीं से उधम सिंह जी डिसाइड कर लेते हैं कि माइकल ओडायर, जिनके निर्देश पर ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था, वो डिसाइड करते हैं कि इनकी वजह से ही जलियांवाला बाग कांड में इतने लोगों की हत्या हुई है। वहीं से वो निश्चय कर लेते हैं कि हमें इसका बदला जरूर लेना है। कुछ लोगों का मानना है कि जलियांवाला बाग कांड से उनके अंदर बदले की भावना आती है और कुछ लोगों का मानना है कि जब विश्व युद्ध में जब वो भाग लेते हैं और सैनिक के रूप में, और वहां पे जो उनसे वादा किया गया था कि आपको जो है लैंड दी जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, उसमें से कुछ भी नहीं होता है। उनके पास मात्र 200 रुपए बचते हैं। तो वहां से वो काफी हताश होते हैं। तो लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो भी मत थे वो देश के लिए क्रांतिकारी थे और हम उनका आज भी सम्मान करते हैं। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे वो चाहते तो माइकल ओडायर को कभी भी मार सकते थे, लेकिन उन्हें जो है एक संदेश भी देना था। धीरे धीरे समय बीता। समय बीतने के बाद कुछ समय बाद वो जा करके ब्रिटेन जाकर के, इंग्लैंड जाकर के, वहां पर उधम सिंह जी जाकर के उनकी हत्या करते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और एक मीटिंग चल रही होती है और उधम सिंह जी अपनी एक बुक के अंदर बंदूक को छिपा करके लेके जाते हैं और माइकल ओडायर के ऊपर गोली चला देते हैं। और जब गोली चलाते हैं तो सिर्फ माइकल ओडायर के ऊपर ही गोली नहीं चलाते हैं, वहां पे बैठे कई अधिकारियों के ऊपर वो गोली चलाते हैं। लेकिन माइकल ओडायर का ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होने के बाद जो है धीरे धीरे जब यहाँ पे जनता को पता चलता है, भारतीय जितने भी क्रांतिकारी थे सबको धीरे धीरे जब सबके पास ये बात पहुंचती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय सोचने के लिए मजबूर हो जाती है और सोचती है कि जल्द से जल्द बहुत लंबा समय ना ले करके उधम सिंह जी को फांसी दे दी जाए, क्योंकि नहीं तो ये जो है कहीं ना कहीं ये चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोगों की तरह फिर ये भी बहुत बड़ा वो हो जाएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा क्रांतिकारी रूप ले सकता है। और एक बुक में लिखा गया है कि माइकल ओडायर जी का मानना था कि जलियांवाला बाग कांड में जो सम्मेलन चल रहा था, यदि वो सफल हो जाता तो फिर जो है 1857 जैसी क्रांति फिर से हिंदुस्तान कर सकता था। इस वजह से वहां पे उन्होंने गोली चलवाई थी। लेकिन जो भी उनका मानना रहा हो, उधम सिंह जी ने जा करके वहां पे अपना बदला लिया। और उसके बाद जब उधम सिंह जी जेल जाते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत जल्द ट्रायल करा करके
31 जुलाई 1940 को उनको फांसी की सजा दे देती है। और इसके साथ ही साथ एक युग पुरुष का अंत हो जाता है, जो हम सबके दिलों में आज भी जीवित हैं, और हम उनका सत सत नमन करते हैं और सत सत प्रणाम करते हैं। जय